हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे नवंबर 2020 में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कॉम्प्लायंस करनी है और ड्यू डेट क्या है। फ्रेंड्स, नवंबर 2020 में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस करनी है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी 7 फाइल करनी है। टीडीएस डिडक्टर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अक्टूबर 2020 के लिए यह रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2020 है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी रेट फाइल करनी होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जिन्हें के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस जमा कराना होता है। अक्टूबर 2020 के लिए यह रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2020 है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटीएस 6 में रिटर्न फाइल करनी होती है। अक्टूबर 2020 के लिए यह रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2020 है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 5 फाइल करनी होती है। अक्टूबर 2020 के लिए यह रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 20 नवंबर 2020 है। फ्रेंड्स, 5A जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस के केस में। अक्टूबर 2020 के लिए लास्ट डेट 20 नवंबर 2020 है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करनी होती है यदि उसने रेगुलर स्कीम ली है। इस केस में देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उस केस में अक्टूबर 2020 की जीएसटीआर 3 भी 20 नवंबर 2020 तक फाइल करनी है। यदि व्यक्ति इस डेट तक जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करता है तो लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे होगी टैक्सेबल रिटर्न के केस में, और नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे, और मैक्सिमम लेट फी 10,000 रुपीज़ रहेगी। फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है। उस केस में उसे अक्टूबर 2020 की जीएसटीआर 3 भी 22 नवंबर 2020 तक फाइल करनी है, और यदि उसका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो उस केस में उसे अक्टूबर 2020 की जीएसटीआर 3 भी 24 नवंबर 2020 तक फाइल करनी है। फ्रेंड्स, यदि इस डेट तक जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की जाती है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है यदि टैक्सेबल रिटर्न है, और यदि नील रिटर्न है तो उस केस में 20 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है और व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है तो उसे 22 नवंबर 2020 तक जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है अक्टूबर 2020 के लिए, यानी कि यदि उसका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप में है, और यदि उसका प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो उसे अक्टूबर 2020 के लिए जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है 24 नवंबर 2020 तक, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। इस केस में देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति की टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे अक्टूबर 2020 जीएसटीआर 1 फाइल करनी है 11 नवंबर 2020 तक। लेकिन यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है तो उसे अक्टूबर से दिसंबर 2020 के लिए जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करनी होती है यदि उसने क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ की है। इस केस में उसे जीएसटीआर फ्रेंड्स 30 जनवरी 2021 तक फाइल करनी है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति जीएसटीआर 1 को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो उसे लेट फीस भी पे करनी होती है। यह नील रिटर्न के केस में सेपरेट है और टैक्सेबल रिटर्न के केस में सेपरेट है, यानी कि नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है, 10 रुपीज़ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और टैक्सेबल रिटर्न के केस में 50 रुपीज़ पर डे यानी कि 25 रुपीज़ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है, और मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपीज़ है यानी कि 5,000 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 5,000 एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं CA सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।